अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज लजीज मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होगी। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट होगा। बहुत अच्छी रेसिपी होगी। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने लाइक कर लेना है वीडियो को और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है और हम लोग इसके लिए बोनलेस गोश्त यूज़ कर रहे हैं। आप लोग हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। और देखें पीसेस इतने काटे हैं इसके। अब इसके लिए प्रेशर कुकर लिया और इसको प्रेशर कुकर में डालकर गला लेना है। साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इस तरह से इनको काटा है, ये डाल देंगे इसके साथ। बीफ कढ़ाई में प्याज बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक जाएगी। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के नमक डालेंगे और नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको गलाने के लिए पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। इसको मिक्स करने के बाद कवर कर कर 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, तकरीबन 80% तक इसको गलाएंगे क्योंकि जो इसका दूसरा स्टेप होगा उसमें भी ये गोश्त पकेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। तो अब देखिए गोश्त यहाँ पर गल गया है, पानी भी इसका बहुत ही कम रह गया है, जो इसकी यखनी सी बन गई है देखें। और ये गोश्त हमने तकरीबन 80% तक गलाया है, इससे ज़्यादा नहीं गलाया। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ली है क्योंकि हम लोग कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, तो इसके लिए कढ़ाई ली है। अब इसके अंदर जो सारा बीफ है हमने जो बॉईल किया है यखनी के साथ, वो सब इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्लेम को हाई कर कर इसको गर्म कर लेना है। और साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 4 टमाटर लेकर उनको 4 हिस्सों में काटा है। तो बस ये इस तरह से हम कर कर रख देंगे और इसको फिर कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक जाए। यहाँ पर हम लोगों ने इसके छिलकों को हटाना है, तो इसलिए ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए अब कवर कर कर रख देंगे। शुरू में फ्लेम को हाई रखें, उसके बाद लो कर लें। तो देखें अब यहाँ पर टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गई हैं, इनका छिलका देखें कितना इजीली उतर रहा है। तो बस सबसे ये छिलके उतार लेने हैं। कढ़ाई के अंदर ये जो छिलके होते हैं अच्छे से जो हैं वो मिक्स नहीं होते, तो इसलिए इनको हटा लेना है। अब इन टमाटर को पका लेंगे। आप लोग इसको मिक्स करते रहेंगे। ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो गए हैं, बस साथ साथ आप लोग इसको चम्मच से इस तरह दबाते भी रहें तो ये खुद ब खुद जो है नरम हो जाएंगे और एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी कढ़ाई के अंदर। इस तरह से जब आप कढ़ाई के अंदर टमाटर को डालेंगे तो बहुत अच्छा सा उसका टेक्सचर आता है। तो बस देखिए यहाँ पर 10 मिनट पकाने के बाद टमाटर जो हैं काफ़ी गल चुके हैं इसके अंदर। यहाँ पर अब उसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हम लोगों ने पहले नहीं डाला था, तो अब यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं। हाफ कप ऑयल है। ऑयल ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में पकने वक्त ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पकने के बाद आप लोग इस ऑयल को निकाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर डाल देंगे हाफ कप दही। दही को फेंट कर डालें और अब इनको पकाना है ताकि दही भी इसमें अच्छे से पक जाए और टमाटरों में भी जो थोड़ी सी कसर है वो भी इसके साथ पक जाएँ। फ्लेम को अब हाई कर देंगे। बॉईल करने के दौरान गोश्त जो है 80% तक गल गया था, अब बाकी का इसमें बिल्कुल गल जाएगा। तो 15 मिनट देखिए हमने इसको इसी तरह पकाया है और टमाटर और दही कितने अच्छे से पक गए हैं। आप देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ऑयल भी देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गया है। अब आप चाहें तो इस ऑयल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया लिया है हमने 1 टेबलस्पून, ज़ीरा और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर। वो क्लिप शूट नहीं हुआ लेकिन लाल मिर्च आपने डालनी है ज़रूर। तो बस इसको एक दफ़ा मिक्स करें। नमक हमने पहले डाल दिया था तो वो नहीं डालेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद देखें ग्रेवी कितनी अच्छी सी हो गई है। अब इसके ऊपर लास्ट में बिल्कुल डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा कढ़ाई के अंदर हरी मिर्च और अदरक के साथ। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार और लजीज सी बीफ कढ़ाई तैयार है। बहुत आसान रेसिपी है, मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।